हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग को फर्स्ट पार्ट में मैं बताई थी क्लीन अप के ऊपर, तो अब ये सेकंड पार्ट है आपका स्क्रब के ऊपर। तो ये चलिए स्क्रब का वीडियो है जो कि आपका D10 का स्क्रबर है। तो देखिए मैं किस तरीके से स्क्रब कर रही हूँ, स्क्रबर कर रही हूँ। तो पहले हल्का सा फेस को पोंछ लेना है। क्लीन अप करने के बाद तो पोंछना ही है। तो उसके बाद पे इस तरीके से चारों तरफ में स्क्रबर को फैला देने को है, हाथ से अच्छी तरीके से लगा देने को है। उसके बाद में हल्का सा हाथ पे थोड़े से पानी लगाने को है ताकि स्क्रबर अच्छे से फेस पे मसाज हो पाए। तो उसके बाद नेक से स्टार्ट करते हैं। तो नेक को वैसे ही सेम मसाज देते हैं जैसे कि आपका फर्स्ट क्लीनअप जो क्लींजर से, फ्रूट क्लींजर से किए हैं। तो वैसे आपका नेक पे करके वैसे हाथ फेरना पड़ता है गोल गोल करके। उसके बाद में हल्का हल्का सा नेक को जब हो जाने के बाद ऐसे चारों तरफ नेक को ऊपर करने के बाद में जॉ लाइन का एरिया है, यानी कि नेक का जो मसल है उस पे, और जॉ लाइन का जो एरिया है उस पे इस तरीके से हल्का हल्का सा मसाज करना है। फिर इस तरीके से नेक को फिर से दोबारा से मसाज करना है। फिर ऐसा करके गोल गोल करके हाथ को थोड़ा सा पंच जैसा करके घुमाना है गोल गोल करके, सेम डिश चलेगी। उसके बाद में फिर मैं हाथ पे अपने पानी लगाने गई हूँ क्योंकि हाथ ड्राई हो जा रहा है। स्क्रबर है ये, तो स्क्रब में फिर आपका फेस पे अच्छा तरीके से इस तरीके से चारों तरफ लगा लेना है, फैला लेना है चारों तरफ फेस की ओर। उसके बाद जनरल स्टेप देना है 3 बार। जनरल स्टेप देते वक्त में फोरहेड के कॉर्नर पर प्रेशर देना है 3 बार, हल्का हल्का सा, ज़्यादा जोर से नहीं, हल्का हल्का देना है। तो अब उसके बाद में फिर आपका अपर एंड लोअर लिप्स को इस तरीके से मसाज करना है, स्क्रब करना है। फिर कॉर्नर को 3 बार इस तरीके से मसाज करना है। फिर जनरल स्टेप में जाना है। जनरल स्टेप 3 बार करके लास्ट में अभी फिर से मैं एक बार जनरल स्टेप दिए हैं। तो उसका नोज़ को इस तरीके से थंब की मदद से मसाज करना है, मतलब स्क्रब करना है। उसका हल्का सा नोज़ का कॉर्नर को प्रेशर देना है। और उसके बाद में फिर से जाके आपका मसाज करना है थंब उंगली इंडेक्स फिंगर की मदद से, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग देख ही रही है वीडियो में। और उसके बाद हल्का सा फोरहेड का मिडिल को इस तरीके से मसाज करके, आईब्रो को इस तरीके से हल्का हल्का सा मसाज देके, इस तरीके से करके फोरहेड का कॉर्नर को प्रेशर देना है। 3 बार करने को है गाइस। तो उसके बाद में ये हो जाने के बाद में फिर से जनरल स्टेप में मैं गई हूँ। जनरल स्टेप में हमेशा याद रखिएगा हल्का सा कॉर्नर पे प्रेशर जरूर दीजिएगा। उसके बाद मैं आईब्रो पे गई हूँ। आईब्रो दोनों बोट आईब्रो में 3 बार इस तरीके से हल्का हल्का सा उंगली से मसाज देना है। आईब्रो का जो हेयर है उसको ऊपर की ओर में से उठाना है। उसके बाद में हल्का सा फोरहेड पे फिर से जाके आईब्रो से लेके फोरहेड के कॉर्नर पे प्रेशर देना है। तो बार बार मुझे पानी हाथ पे लगाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हाथ ड्राई हो जा रहा है मेरी। तो फिर से जाके फोरहेड पे आना है। फोरहेड पे इस तरीके से मसाज देना है, और 4 4 8 उंगली की मदद से, मतलब दोनों हाथ की 4 उंगली की मदद से देना है। उसके बाद में इस तरीके से स्क्रब करना है। 3 3 बार करके करिएगा। 3 बार फोरहेड को मसाज, 3 बार उंगली से इस तरीके से हाथ को फेरना है। उसके बाद में फिर से आपको फोरहेड को इस तरीके से प्रेशर देना है 3 बार मसाज करते हुए। फिर जनरल स्टेप, जनरल स्टेप के बाद में आई जो है, आई में 3 3 बार आपका हाथ से मसाज देना है ऐसा करके। उसके बाद में आई बॉल को अपने इंडेक्स फिंगर की मदद से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज देना है। फिर जाके हल्का सा आई बॉल के ऊपर में प्रेशर देना है, एकदम हल्का सा, क्योंकि आइस बहुत सेंसिटिव होती है, चोट लग सकता है, रेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो धीरे धीरे करने को है। फिर जाके अंडर आई के एरिया पे इस तरीके से मसाज करना है 3 बार। फिर जनरल स्टेप जाना है। तो उसके बाद में लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट करके मसाज देना है, अब जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। राइट टू लेफ़्ट में जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको अपना मतलब सही लगे। तो फिर जाके वैसे 3 3 बार दोनों आईज़ में करना है, हल्का हल्का सा करने को है, और फोरहेड पे धीरे धीरे करके प्रेशर देना है। तो मैं दोनों आई पे कर चुकी हूँ 3 3 बार। फिर जाके जनरल स्टेप, ये स्क्रबर हो रहा है तो जनरल स्टेप, और स्क्रबर में आपको जितना बार लगे कि ड्राई हो जा रहा है तो हल्का हल्का सा पानी लेते रहिएगा। और उसके बाद मैं चिक को अच्छी तरीके से मसाज कर रही हूँ, स्क्रब कर रही हूँ। उसके बाद में क्लॉकवाइज एंटी एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कर रही हूँ। उसके बाद में जनरल स्टेप, फिर जाके आपका जो जॉ लाइन है उसको हल्का हल्का सा मसाज देना है, मतलब प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद 3 3 बार करके ईयर में जाना है, मतलब कान पे, मतलब हल्का सा, मतलब प्रेशर फील करवाना है। तो 3 3 बार जॉ लाइन पे ऐसा करने को है।
उसके बाद में पूरा आई पे पूरा ईयर पे ऐसा करने को है, प्रेशर देने को है, ऐसा ऐसा करके मसाज करके धीरे धीरे से हल्का सा प्रेस कर करके फिर जनरल स्टेप। तो जनरल स्टेप आप लोग देख ही रहे। जनरल स्टेप के बाद में फिर दोनों हाथों की मदद से इस तरीक़े से चीक को पूरा अच्छा से मसाज देने को है, गाल को अच्छे से मसाज देने को है। फिर जनरल स्टेप कई बार आएगा, काफ़ी बार आएगा। उसके बाद में फिर जाके इस तरीक़े से अपने पाम से हाथ गाल को मतलब हल्का सा थपथपाना है। मतलब जब आप लोग करेंगे तो पता चल जाएगा किस तरीक़े से होते हैं। फिर जाके आपका जो लाइन को और नेक जो लाइन है मसाला इस तरीक़े से हल्का सा करना है। फिर जाके आपको प्रेशर देना है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। जिसको ज़्यादा थोड़ा ज़ोर का ज़रूरत है तो दीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग हल्का हाथ ज़्यादा अच्छा मिलते हैं तो सॉफ्ट हैंड, तो उसको ज़्यादा इस तरीके से करना है। फिर आई को 3 बार इस तरीके से करना है, आप लोग देख ही रहे। फिर जाके चारों उंगली की मदद से मारने हैं, मतलब धीरे धीरे से मतलब थपथपाना है। सॉरी गलती से टंग स्लिप हो गई। तो उसके बाद में हल्का सा इस तरीक़े से थपथपाना है, हल्का सा जैसे कि बैक मसाज करते वक्त मैं अपने वो क्या बोलते हैं हाथों से मतलब ज़ोर से थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ज़ोर नहीं, मतलब चोट लगने जैसा नहीं, ज़ोर से मतलब पीछे बैक मसाज पे मारते हैं ना, तो वैसे गाल पे भी मतलब इस तरीके से हल्का से मतलब उंगली की मदद से हल्का हल्का मतलब थपथपाना या फिर मारना, जो भी इसको कहते हैं। उसके बाद में ये हो जाने के बाद में अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद में फिर मैं तीसरे वाला पार्ट आप लोग से शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। ये आपका स्क्रब का वीडियो है। जो फर्स्ट जो था पार्ट 1 तो क्लीन अप के ऊपर, और ये जो सेकंड पार्ट है स्क्रब, और लास्ट जो रहेगा आपका फेस मसाज के ऊपर, वो क्रीम से करते हैं। मॉइस्चराइजर नहीं, फेस मसाज क्रीम आपका क्यूकम्बर क्रीम हो सकते हैं, नहीं तो आपका मिक्स फ्रूट क्रीम हो सकते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय अभी के लिए।